हेलो गाइस, महावीर जांगीड़ हियर और ये है हमारा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम लोकसभा एंड राज्यसभा में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, उनके मेंबर्स के टेन्योर कितना होता है, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, उनके इलेक्शन कैसे होते हैं, डायरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट होते हैं, उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या कहते हैं, और मनी बिल एंड जॉइंट सिटिंग को लेकर के उनके क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में राज्यसभा एंड लोकसभा में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं ये आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में। तो ये डिफरेंस के बारे में अक्सर एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है लोकसभा एंड ये है राज्यसभा। यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंस मेजर करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस की बात करें तो ये होता है टेन्योर। टेन्योर अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के मेंबर्स जो होते हैं उनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स के लिए। एंड वहीं अगर राज्यसभा के मेंबर्स के टेन्योर्स की बात करें तो वो होता है 6 ईयर्स के लिए। ठीक है। और सेकंड पॉइंट आता है स्ट्रेंथ। लोकसभा के टोटल मेंबर कितने होते हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो गाइस ध्यान रखना, एट प्रेजेंट में वहां पर 545 मेंबर्स जो है टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिमिट दे रखी है, मैक्सिमम लिमिट, वो है 552 तक मेंबर हो सकते हैं। उसी प्रकार राज्यसभा के लिए जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 245 मेंबर्स के लिए। हालांकि इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैक्सिमम लिमिट है वो 250 रखी गई है गाइस। अब जो ये टोटल स्ट्रेंथ है उसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे एंड कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। यानी कुछ मेंबर ऐसे होंगे जिनका चुनाव होकर के वो यहाँ पर आएंगे, और कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिनको राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा। तो अगर हम बात करें इलेक्टेड मेंबर्स की, तो लोकसभा में टोटल 543 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और ये जो इलेक्शन जो होता है ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है गाइस, डायरेक्ट इलेक्शन। और वहीं अगर हम बात करें कि लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं, तो ये 2 मेंबर्स होते हैं जो कि एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से होते हैं। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज क्या होती है उसके बारे में ऑलरेडी हमने लोकसभा के लेक्चर में डिस्कशन कर लिया है। ठीक है। अब आते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा की बात करें तो इलेक्टेड मेंबर्स टोटल होते हैं यहाँ पे 233, और उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो है 12 मेंबर्स, और ये होते हैं साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस की फील्ड से होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा नेचर। यानी ये जो डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस है इनका नेचर कैसा होता है, क्या टेम्पररी है या परमानेंट है। तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो ये टेम्पररी हाउस होता है गाइस। ठीक है, इसलिए इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। और वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो ये परमानेंट हाउस होता है, इसे अपर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा इनके इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन की अगर बात करें तो राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो कि पब्लिक, हम लोग वोट डालने जाते हैं और हम हमारी सरकार का चयन करते हैं, उनका चुनाव करते हैं। तो इसके लिए देखिए, अगर लोकसभा के लिए वोटिंग की एज की अगर बात करें तो ये होती है 18 ईयर्स प्लस। यानी कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स या उससे ज्यादा है तो वह लोकसभा के लिए वोट डालने हेतु एलिजिबल है। वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। यानी पब्लिक राज्यसभा के मेंबर्स को डायरेक्ट न चुन करके जो स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं उनमें एमएलएस को चुनती है। तो वो एमएलएस जो है वो एमएलएस अपना वोट डालते हैं राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करने के लिए। यानी ये इनडायरेक्ट वे में इनका इलेक्शन होता है। अब यहाँ पे एक थोड़ा ट्विस्ट है कि अगर आपसे पूछ लें कि राज्यसभा के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, तो यहाँ पे गाइस आपको ध्यान रखना होगा 25 ईयर्स ये मिनिमम एज होगी। अब ये ऐसा क्यों है, बिकॉज बिकॉज अगर किसी पर्सन को किसी स्टेट लेजिस्लेचर का एमएलए बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज लिमिट कितनी है, वो है 25 ईयर्स। इसीलिए 25 ईयर्स होने के बाद जब वो वहाँ का एमएलए बन जाएगा तभी तो वो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोट डाल सकेगा। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के मेंबर्स के लिए 18 ईयर्स है और यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर्स के लिए 25 ईयर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है इनके इलेक्शन पीरियड को लेकर के। अगर हम बात करें कि लोकसभा के लिए इलेक्शन एवरी आफ्टर 5 ईयर्स होता है गाइस। और वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का चुनाव एवरी आफ्टर 2 ईयर्स किया जाता है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि लोकसभा का चुनाव राज्यसभा के चुनाव से पहले होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा गाइस, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है हर 2-2 वर्ष के बाद में होता है। यानी 2 वर्ष के बाद में 1/3 मेंबर रिटायर होंगे, एंड फिर से 2 साल के बाद में 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे, और फिर से 2 साल के बाद में 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे। ऐसे करके ये पूरा इनका प्रोसेस चलता है। तो अगर बात करें कि लोकसभा के चुनाव पहले होते हैं या राज्यसभा के, तो गाइस ध्यान रखना कि राज्यसभा के चुनाव लोकसभा से पहले होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी एलिजिबिलिटी को लेकर के।
लोकसभा के मेंबर के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 25 ईयर्स। एंड वहीं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए मिनिमम एज चाहिए 30 ईयर्स। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर है। लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको बोलते हैं स्पीकर, हिंदी में कहते हैं इसको अध्यक्ष। और वहीं राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं उनको बोलते हैं चेयरमैन। अब यहाँ पे इनके जो चेयरमैन है ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट्स कुछ पावर्स को लेकर के है। यहाँ पर अगर हम बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ध्यान रखना है कि लोकसभा को पावर है इसको पास करने का, नो कॉन्फिडेंस मोशन। और लोकसभा में जब ये पास होगा तो बहुत बार सरकारें भी गिर जाती हैं, ठीक है। वहीं राज्यसभा के पास में ऐसा कोई पावर नहीं है। नेक्स्ट होगा मनी बिल। मनी बिल यानी धन विधेयक। अब धन विधेयक ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पास होने के बाद में जब राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा केवल और केवल उस पर अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है। लोकसभा इसको मानने के लिए बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो मनी बिल को लेकर के भी लोकसभा के पावर्स जो है राज्यसभा से ज्यादा हैं। नेक्स्ट पॉइंट ज्वाइंट सिटिंग को लेकर के। ज्वाइंट सिटिंग को हिंदी में संयुक्त बैठक कहते हैं। जब किसी मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों एग्री ना हो या फिर कोई मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो लेकिन कुछ कारणों से उसे पास कराने में दिक्कत आती हो तो ये ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। तो ज्वाइंट सिटिंग के लिए जो वहां का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो कभी भी ध्यान रखना है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा है ना, यही ज्वाइंट सिटिंग को जो है कंडक्ट करवाएंगे। यहाँ पर राज्यसभा के जो मेंबर है वहां उनको कोई ऐसा कोई अधिकार नहीं होता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि लोकसभा एंड राज्यसभा में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।